Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Barthal, and today we shall learn about some atmospheric refraction phenomena. First of which is apparent star position, and it is due to the atmospheric refraction of star light. आज हम पढ़ेंगे अपरेंट स्टार पोजीशन के बारे में, और वो किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। जो स्टार की लाइट है उसके साथ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से आपको स्टार यहाँ अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसकी ये है, यहाँ आपको स्टार स्टार दिखाई देगा। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफियर कीप्स वेरिंग। जो टेम्परेचर होता है और डेंसिटी होती है अलग अलग लेयर की, अर्थ के एटमोसफियर की, वो चेंज होती रहती है। हैंस वी हैव डिफरेंट मीडियम, और इसलिए वो लेयर अलग अलग मीडियम की तरह कार्य करती हैं, इसलिए आपको रिफ्रैक्शन स्टार लाइट का देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिस्टेंट स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो तारा होता है वो पॉइंट सोर्स की भांति कार्य करता है, लाइट के पॉइंट सोर्स की भांति कार्य करता है। व्हेन द स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली। जो स्टार की लाइट होती है जब वो एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के वायुमंडल के अंदर, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, लगातार उसका रिफ्रैक्शन होता रहता है अलग अलग लेयर के अंदर। और लेयर का आपको पहले ही पता है, जो लेयर होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आयनोस्फियर। ओके डियर स्टूडेंट, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से अलग अलग लेयर में फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यहाँ आपको रेयर मीडियम मिलेगा, और उसके बाद जितना लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी उतना ही जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता जाएगा, इसलिए लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। और जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है वो। इसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, आपको जो एक्चुअल पोजीशन स्टार की यहाँ है उसकी बजाय स्टार आपको यहाँ दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ओके डियर स्टूडेंट, ड्यू टू दिस द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। इसलिए जो स्टार की आपको पोजीशन अपीयर होती है, दिखाई देती है, वो एक्चुअल पोजीशन से अलग होती है। द स्टार अपीयर हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। जो स्टार है आपको एक्चुअल पोजीशन की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देता है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ इसके अंदर कोई बॉय दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। यहाँ स्टैंड करने के बाद वो किसी स्टार को देखता है, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है उसकी। उसके बाद जब लाइट चलती है स्टार में से, स्टार की लाइट होती है, डिफरेंट लेयर होती हैं जो उसके अंदर, जब वो एंटर करती है तो अलग अलग लेयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से लगातार उस लाइट का रिफ्रैक्शन होता रहता है, और फाइनली इस पॉइंट पे जब वो पहुंचती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर इस लाइट की एक्चुअल पोजीशन देखोगे आप, इसका पाथ रीट्रेस करोगे तो सीधा ऐसे आएगा, और जब नॉर्मल खींचोगे आप इस पॉइंट के ऊपर, तो नॉर्मल खींचने से जो लाइट है रेयर और मीडियम से जब डेंसर में एंटर करेगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है तो आपको ये वाली लाइट यहाँ ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी इस पोजीशन पे। इसको जब रिट्रेस करोगे आप, तो आपको जो फॉल्स पोजीशन है स्टार की, अपीयर होने वाली पोजीशन, वो यहाँ दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअली स्टार इस पोजीशन पे था पहले। ओके डियर स्टूडेंट, तो अलग अलग लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता रहता है, यहाँ दिखाया भी गया है इसके अंदर। इन एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, जितना ऊपर जाओगे आप उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होएगा। और यहाँ इसके अंदर दिखाया गया है अर्थ का एटमॉस्फेयर, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसकी वजह से आपको जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी बजाय स्टार की पोजीशन ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देती है, और उस पोजीशन को बोलते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, एंड इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible, because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.